हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी विद शेख में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 3 कहानियां लेकर आया हूं। पहली कहानी है बैग से आ रही है हंसने की आवाज। दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। द लाफिंग बैग जापान की एक डरावनी कहानी है जिसमें बच्चों के खिलौने के बारे में बताया गया है जो एक डरावनी हंसी निकालता है। यह जापानी वेबसाइटों पर एक लोकप्रिय डरावनी कहानी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको यह जापानी लोगों की तरह डरावनी लगेगी या नहीं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक ब्रायन नाम का एक बच्चा था। सप्ताहांत में हम सभी उसके घर खेलने जाते थे क्योंकि उसके पास बहुत सारे खिलौने थे। एक शनिवार सर्दियों के बीच में जब हमने उसके घर पर फोन किया तो उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे अपना बेडरूम साफ करना है। जब तक कमरा साफ नहीं हो जाता वह किसी को भी किसी चीज से खेलने नहीं देती। चूंकि हम सभी ने गंदगी फैलाने में मदद की थी, इसलिए हमने भी उसकी मदद करने का फैसला किया। लगभग 20 मिनट के बाद हमने लगभग सभी चीजों को वापस उनकी उचित जगह पर रख दिया। तभी हम सभी ने एक अजीब और परेशान करने वाली आवाज सुनी। यह एक आदमी की गहरी, भयानक आवाज की तरह लग रहा था जो पागलों की तरह हंस रहा था। वह हमारी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। तो यह वही था, उसने कहा। उसके हाथ में एक छोटा पीला बैग था जिस पर एक जोकर की तस्वीर थी। यह एक लाफिंग बैग है, उसने समझाया। मेरी माँ ने इसे मेरे लिए सालों पहले खरीदा था। मैं भूल गया था कि मेरे पास यह है भी। जब आप बैग को दबाते हैं तो यह अजीब आवाज में हंसता है। हम सभी ने राहत की सांस ली। उसने इसे प्रदर्शित करने के लिए बैग को दबाया, लेकिन बैग हंस नहीं रहा था। यह अजीब है, उसने कहा। मैं इसे काम नहीं करवा पा रहा हूँ। हम सभी ने लाफिंग बैग के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, इसे काम करवाने की कोशिश की। हमने इसे जितना भी दबाया, बैग ने कोई आवाज नहीं की। शायद बैटरियां बर्बाद हो गई हैं, मैंने सुझाव दिया क्योंकि मैंने बैग खोला और अंदर से अजीब गुलाबी प्लास्टिक डिवाइस निकाली। जब मैंने इसे देखा तो मैं थोड़ा डर गया। यह चीज एक सड़ते हुए दिल जैसी लग रही थी। यह मेरे हाथों से छूटकर हमारे सामने जमीन पर लुढ़क गया। तभी हमने देखा कि इसमें कोई बैटरी नहीं थी। तो यही थी आज की पहली कहानी। आज की सेकंड कहानी है दोस्तों, मेक्सिको की एक डरावनी कहानी है जिसमें एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ योजना बनाते समय एक पुराने अंधविश्वास को तोड़ता है। मेक्सिको में कई अंधविश्वास हैं। इनमें से कुछ प्राचीन मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और कुछ का पालन बुजुर्गों की चेतावनियों और पिछले अनुभवों के कारण किया जाता है। एक प्रसिद्ध अंधविश्वास यह है कि आपको कभी भी रात के अंधेरे में दोस्तों या परिवार के साथ बाहर योजना नहीं बनानी चाहिए। इसका कारण बड़े बुजुर्ग कहते हैं यह है कि अंधेरे में हमेशा कुछ चीजें छिपी रहती हैं जो आपको धोखा देने, आपका फायदा उठाने और आपको बर्बाद करने के लिए सही मौके की प्रतीक्षा करती हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो मेरे दादाजी के साथ हुई थी जब वे एक युवा थे। उनका नाम जोस था और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। वे उस छोटे से तटीय गांव में मछुआरे के रूप में काम कर रहे थे जहां वे पैदा हुए थे। वे अभी भी अपनी मां के साथ रहते थे और उनकी प्रेमिका रेवेन उनके घर के ठीक नीचे रहती थी। उसके परिवार के पास एक छोटी नाव थी और वे जोस के ही इलाके में मछली पकड़ते थे। एक रात काम खत्म करने के बाद वह रेवेन से मिला और वे साथ में एक शांत ड्रिंक के लिए बाहर गए। जब बार बंद हो गया
तो उन्होंने घर जाने का फैसला किया और उनकी यात्रा उन्हें एक पुराने कब्रिस्तान में ले गई। जब वे सुनसान देहाती सड़क से नीचे जा रहे थे तो अंधेरे में उनका मार्गदर्शन करने के लिए केवल चांद की रोशनी थी। जब वे जोस के घर पहुंचे तो उसने अपनी प्रेमिका से कहा, अरे रेवेन, चलो कल थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं ताकि हम बाकी लोगों के किनारे पर पहुंचने से पहले अपने जाल बाहर फेंक सकें। यह एक अच्छा विचार है, रेवेन ने जवाब दिया। हम कल सुबह 5 बजे के आसपास निकल सकते हैं, जब तक कि अंधेरा न हो। मैं तुम्हें लेने के लिए सामने के यार्ड में आऊंगा, इसलिए जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो जाने के लिए तैयार रहना। सुबह मिलते हैं, जोस ने उसे गुड नाइट किस करते हुए कहा। उन्होंने एक दूसरे को हाथ हिलाया और अपने अपने रास्ते चले गए। अगली सुबह जोस को किसी के द्वारा उसका नाम पुकारने की आवाज से जगाया गया। अरे जोस, उठो, चलो। जोस ने खुद को बिस्तर से बाहर खींच लिया और खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि रेवेन सामने के यार्ड में खड़ा था, उसे घूर रहा था। जब उसने घड़ी पर नजर डाली तो उसने देखा कि सुबह के 4:30 बज रहे थे। तुम जल्दी आ गए, उसने पुकारा। बस मुझे 1 मिनट दो। जल्दी करो, रेवेन चिल्लाया। जल्दी ही उजाला हो जाएगा। जोस ने जल्दी से कपड़े पहने और अपनी चीजें उठाईं। जब वह नीचे भागा और सामने का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रेवेन पहले से ही सड़क पर चल रही थी। अरे मेरा इंतजार करो, जोस ने उत्सुकता से पुकारा, लेकिन रेवेन ने मुड़कर नहीं देखा। वह बस चलती रही। जोस उसके पीछे भागा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर रेवेन भी भागने लगा। उसे यह अजीब लगा और जब उसने गति धीमी की तो रेवेन ने भी ऐसा ही किया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस उन दोनों के बीच वही दूरी बनाए रखी। आखिरकार वे मछली पकड़ने के लिए अपनी पसंदीदा जगह के पास पहुंच गए, जो कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी। वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक गहरी खाई पार करनी थी जिसके ऊपर एक संकरा पुल था। जब रेवेन पुल के बीच में पहुंची तो वह अचानक रुक गई और एकदम स्थिर खड़ी हो गई। उसकी पीठ जोस की ओर थी और जोस उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। किसी कारण से जोस के पेट में अजीब सी अनुभूति हुई। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। रेवेन बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी और उसे उसके साथ पुल पर जाने में डर लग रहा था। इसलिए उसने उसे आवाज लगाई और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उसे अपने जूते का फीता बांधना है। जैसे ही जोस अपने जूते का फीता बांधने के लिए नीचे झुका, रेवेन ने उसका सामना करने के लिए मुड़कर देखा। तभी उसने उसे देखा। वह कान से कान तक मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह एक खुश मुस्कान नहीं थी। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने अपनी प्रेमिका के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे के भाव एक दुष्ट चेहरे में बदल गए हों। अचानक रेवेन ने खुद को संकरे पुल के किनारे से फेंक दिया। जोस अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बस सदमे में देखता रहा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह इतना स्तब्ध था, उसे मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि क्या हुआ था। तभी उसने रेवेन को चिल्लाते हुए सुना, जोस, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। सहज रूप से वह पुल की ओर भागा और किनारे पर झांका। वह उसे कहीं नहीं देख पाया। रेवेन, तुम कहाँ हो? वह हताश होकर चिल्लाया। मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। तुम कहाँ हो? वह बस रेवेन की आवाज सुनता रहा जो चिल्ला रही थी, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। जोस अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए खाई में कूदने ही वाला था कि कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे वहीं रोक दिया। उसने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रेवेन की चीखों के बीच वह हंस रही थी। हालांकि यह कोई सामान्य हंसी नहीं थी।
यह पागलपन और शरारती लग रही थी, लगभग शैतानी। जोस को लगा कि उसकी नसों में खून जम गया है। पत्ते की तरह कांपते हुए वह पुल से दूर चला गया। किसी चीज ने उसे बताया कि वह खतरे में है। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे पीछे मुड़ने और विपरीत दिशा में भागने के लिए मजबूर किया। वह जितनी तेजी से हो सकता था अपने घर की ओर सड़क पर भागा, जो इतना डर गया कि वह सीधे अपने घर में भाग गया और अपनी मां को जगाने के लिए ऊपर चला गया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और जब उसने जोस का पीला चेहरा देखा तो उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उसका बेटा मुश्किल से बोल पा रहा था। वह डर और अपराध बोध से अभिभूत था। वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि शायद उसने अपनी प्रेमिका को वहां डूबने के लिए छोड़ दिया है। क्या हुआ जोस? उसकी मां ने पूछा। तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुमने कोई भूत देखा हो। मुझे नहीं पता मां, उसने फुसफुसाया। मुझे लगता है कि रेवेन के साथ कुछ भयानक हुआ है। उसकी मां ने उसे कसकर गले लगाया और वह उसके कंधे पर रोया। तभी उसने यार्ड से उसे पुकारती हुई एक आवाज सुनी, अरे जोस, उठो, चलो। वह उठा और खिड़की से बाहर देखा। उसने रेवेन को सामने के यार्ड में खड़े देखा जो उसे घूर रहा था। जब उसने घड़ी पर नजर डाली तो उसने देखा कि सुबह के 5:10 बज रहे थे। आई एम सॉरी कि मैं देर से आई, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। सो ये थी आज की सेकंड कहानी। कहानी नंबर 3, स्ट्रेंज फोटोज एक ऐसे लड़के की डरावनी कहानी है जो एक पुरानी किताब में मिली तस्वीर से डर जाता है। चार्ल्स को यह पुरानी किताब तब मिली जब वह 12 साल का था। यह उसके घर की अटारी में एक पुरानी किताबों की अलमारी के पीछे फंसी हुई थी। किताब का कवर गायब था और अंदर के कुछ पन्ने भी गायब थे। यह डरावनी भूत की कहानियों की किताब थी, लेकिन कवर के बिना चार्ल्स कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि कहानियां असली हैं या सिर्फ मनगढ़ंत। रात में बिस्तर पर लेटे हुए चार्ल्स चुपचाप खुद को कहानियां पढ़ता था। वे उसे डराती थीं, लेकिन किसी कारण से वह खुद को बार बार पढ़ने से नहीं रोक पाता था। उसका दिल जोर से धड़कता था और उसकी सांस उसके गले में अटक जाती थी, फिर भी वह किताब को नीचे रखने में असमर्थ महसूस करता था। किताब में केवल एक चित्र था, बीच के पन्नों में एक अकेली अजीब तस्वीर। चार्ल्स इसे देखना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तस्वीर में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान करता था, लेकिन वह खुद को घंटों तक इसे पढ़ते हुए पाता था। उसे कभी समझ नहीं आया कि तस्वीर उसके लिए इतनी अजीब क्यों थी। तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसे इतना डर और भय लगे। इसमें केवल एक खाली धातु की सीढ़ी दिखाई गई थी जो अंधेरे में नीचे जाती थी। क्या यह अंधेरे में किसी चीज या किसी व्यक्ति के छिपे होने का डर हो सकता है? शायद यह तथ्य था कि जंग लगी धातु की सीढ़ियां ऐसी लग रही थीं मानो वे खून से लथपथ हों। किसी कारण से फोटो ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि वह अंततः टूटने की स्थिति में पहुंच गया। उसने इसे किताब से फाड़ दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। चार्ल्स को लगा कि यह उसका अंत होगा, लेकिन उसने पाया कि वह तस्वीर को अपने दिमाग से निकालने में असमर्थ था। जब वह रात को सोता था तो उसे अपने बुरे सपनों में खाली धातु की सीढ़ी दिखाई देती थी और वह हमेशा ठंडे पसीने में भीगा हुआ जागता था। वह अजीब तस्वीर उसे सालों तक सताती रही। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे अक्सर फोटो की याद आती और फिर बुरे सपने फिर से शुरू हो जाते। ऐसा लगता था जैसे उसने फोटो में जो देखा था उसे कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक रात कॉलेज से घर लौटते हुए चार्ल्स ने एक अंधेरी गली से एक छोटा रास्ता लिया और एक ऐसा दृश्य देखा जो उसे बहुत जाना पहचाना लगा।
आगे उसे वही जंग लगी धातु की सीढ़ियां दिख रही थीं, जो इतने सालों से उसके सपनों में आती रही थीं। चार्ल्स को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है और उसे अचानक भागने का मन हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया। उसे पता लगाना था कि सीढ़ी ने उसे इतना परेशान क्यों किया। चार्ल्स सावधानी से सीढ़ियों के पास पहुंचा और नीचे फैले अंधेरे को घूरने लगा। अपने डर में उसका दिमाग घने अंधेरे में अजीबोगरीब आकृतियों को पहचानने लगा। उसे जमीन के नीचे से अजीबोगरीब आवाजें और कराहें आती सुनाई दे रही थीं। चार्ल्स सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, वह डर से कांपने लगा। वह मुड़ने और जाने ही वाला था कि उसने कुछ अजीब सी आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट या एक धीमी करार। उसने नीचे देखा और चीखना शुरू कर दिया। टू ई दी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।